पूजा पाठ यज्ञ दान सारा कुछ सब कुछ इस एक कृष्ण। गौ कोटि दानम गृहणे सुकाशी माघे प्रयागे यदि कल्पवासी। पुरुषोत्तम मास की महिमा न जाने कितनी बार आपने महापुरुषों की महिमा मुख से श्रवण की होगी, पर पुरुषोत्तम मास की महिमा कब है? पुरुषोत्तम मास ऐसे ही नहीं बस हम तेल नहीं लगाएंगे, हम बहुत सारे लोगों के नियम होते हैं, करो, मैं कोई उसके विरोध में नहीं, कर रहे हो ये बड़ी बात है, हम जैसों से तो वो भी नहीं होता। बड़े बड़े नियम लोग रखते हैं, पर सारे नियम खोखले हैं अगर तुम्हारी जिह्वा से भगवान नाम नहीं निकल रहा है तो। ऊपर ऊपर मलाई जो है वो तो भगवान नाम ही है, वो छोड़ करके, वो रस छोड़ करके बस ये सूखे नियमों में नहीं अटकना इस पुरुषोत्तम मास में। नाम बढ़ाओ, नाम जाप जितना हो सके, जितना नाम स्मरण कर सको। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कह रहे नाम पाहरू दिवस निशी ध्यान तुम्हार। नाम पाहरू मतलब नाम पहरेदार बन करके खड़ा है, और माता जानकी जो है वो दिन रात उस अशोक वाटिका में बैठ करके वृक्ष के नीचे नाम जप रही हैं। अब माता जानकी को राम नाम जपने की जगत जननी को क्या आवश्यकता है? इससे बात सिद्ध हो जाती है। नाम केवल फल चाहने वालों के लिए नहीं है कि फल प्राप्त हो जाए। नाम जाप से क्या होगा? नाम जपते 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 एक ना एक दिन धीरे धीरे हमारे भीतर की जो तृष्णाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उनका एक 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 करके समय जरूर लगेगा। ये नहीं 2 दिन माला करके गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी कुछ हो नहीं रहा। श्री दादू दयाल जी पूरा जीवन, उनसे ज्यादा किसी ने भगवान नाम जाप नहीं किया होगा, लेकिन जब जा रहे हैं तो आंख में आंसू है। किसी ने कहा कि दादू दयाल जी से, क्या आप रो काहे को रहे हैं? तो कहते हैं दूधा जैसा नाम था वैसा लीना नहीं। इतना नाम जप करने के बाद जब उन जाते समय कह रहे जैसा नाम था ना भगवान का, मैंने उतना लिया नहीं। और हमसे कोई पूछे कितना माला कर लेते हो? हाँ कर लेते हैं, 1 लाख नाम तो रोज कर ही लेते हैं। हमें लगता हमने बहुत नाम जाप कर लिया। नहीं, जब हर समय कम लगने लगे ना तब समझना, हाँ अब नाम की महिमा को समझ रहे। कितनी भी विशेषताएं, कितने भी साधनों में, पर अंत में हमारे हृदय को स्वच्छ करने का काम नाम ही करता है। कृष्णा रटे से तृष्णा मिटे रे, कृष्णा कृष्णा बोल रे, बाधा कटे रे, राधे राधे बोल रे, कृष्णा रटे से तृष्णा मिटे रे, कृष्णा कृष्णा बोल रे। दुनिया के हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई अभाव है, कोई ना कोई दुख है, पर भगवान का भक्त, नाम प्रेमी, उससे पूछो तू दुखी है क्या? तेरे जीवन में कोई दुख है? तो मुस्कुरा के हंस के कहेगा, अरे मेरे नाथ, मेरे प्रभु के होते हुए दुख वो कभी दुखी होने ही नहीं देगा। तुम निराश होके दुखी होके बैठ भी जाओगे ना, जैसे सूरदास जी नेंग देर भी बैठते ना चुप उदास, तो ठाकुर जी से ये सूर बाबा की उदासी सहन नहीं होती, पचती नहीं, भागे भागे आते सूर को पकड़ के पूछते, बाबा काहे गयो, गुस्सा होगा, नाराज होगा मोते? ठाकुर जी बड़े डरते कि सूर बाबा चुप काय को बैठे, कुछ बात क्यों नहीं कर रहे हम? तो अगर दुखी हो भी जाओगे तो
वो भगवान, वो श्री श्याम सुंदर ठाकुर जी आकर के ऐसा तुम्हारे सामने मुस्कुराएंगे कि सारा दुख एक क्षण में खत्म हो जाएगा। इसलिए सारे विपत्ति, दुख, संकट, सुख दुख, सुविधा सब भूल जाओ और बस एक काम करो। क्या? कृष्णा रटे से कृष्णा मिटे रे, कृष्णा कृष्णा बोल रे। किसी ने सच कहा कि दो बातन को याद रख जो चाहे कल्याण। दो चीजों को याद रख, अगर तू अपना कल्याण चाहता है, अपना उद्धार चाहता है, अपनी मुक्ति चाहता है, तो दो बातों को याद रख जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। अगर कल्याण चाहते हो तो दो बातों को याद रखो। कौन सा? नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। भगवान को याद रख, ये बात तो समझ आती है हमें, सुना है हमने बहुतों बार। सब काम भूल जाओ पर भगवान को मत भूलो। मौत को क्यों याद रखें? मृत्यु को क्यों याद रखें? तो कहा कि मृत्यु याद रखने से क्या होता है, जीव के भीतर एक जागृति बनी रहती है। मृत्यु को याद रखने का भाव, याद रखने का मतलब यही है, क्योंकि जब व्यक्ति सावधान रहता है, जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता क्या है? सावधानी। सावधानी किस चीज की? जीवन सारी दुनिया ही जी रही है, कोई खा के जी रहा है, कोई सो के जी रहा है, किंतु एक व्यक्ति जी रहा है जो पूरी जागृति के साथ, पूरी जागरण के साथ अपने वास्तविक जीवन को, उसकी महत्वता को समझ करके, उसकी महिमा को समझ करके। जैसे हमको पता है कांच से महंगा है हीरा, चांदी से महंगा है सोना, सोने से महंगा है डायमंड, और उसकी उस महिमा को जानने के बाद हम जो सबसे महंगी चीज होती है उसको पाने की कोशिश करते हैं। बात बस जागृति की है। एक आदमी खड़ा है, उसको सामने दो मूर्ति, एक मूर्तिकार ने बना के दे दी, एक मूर्ति है राम की, एक मूर्ति है रावण की, और कहा इसमें से तू चुन ले। तो किसकी मूर्ति चुनेगा, राम की कि रावण की? राम जी की। एक क्या, वहां 100-200 लोग भी होंगे तो 200 की 200 राम जी की मूर्ति चुनेंगे, क्योंकि उनको पता राम जी का चरित्र, राम जी की महिमा। और फिर अगले ही क्षण वो कह दे कि सुनो, रुक जाओ, चुन तो तुम कोई सी भी लो, पर जो राम जी की मूर्ति है वो पीतल की है और रावण की मूर्ति सोने की है। बुद्धिमानी बुद्धि अपना तर्क लगा के क्या कहेगी, क्योंकि उसे पता है स्वर्ण की मूर्ति ले लो, और स्वर्ण की मूर्ति लेकर के ऐसी राम जी की तो हजारों मूर्तियां हम बनवा सकते हैं। वहां व्यक्ति उस धातु के महत्व को जानता है। हमें प्रलोभन देकर के, हमें बहुत सारे लालच देकर के हमें कहा जाएगा कि तू भक्ति का मार्ग छोड़ दे, तू भजन का मार्ग छोड़ दे, आ देख संसार में कितना आनंद है, देख तो सही। लेकिन जब व्यक्ति को पता चल गया कि स्वर्ण की ज्यादा महिमा है, तो बेकार में छोड़ करके कांच को क्यों लेगा? उस जागृति पूर्वक जीना ही
सत्संग का लाभ। तो दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। एक मृत्यु की सतत स्मरण रहना चाहिए, और फिर एक समय आएगा जब मृत्यु का भय भी खत्म हो जाएगा और बस हृदय में विराजमान रहेंगे तो श्री भगवान। मृत्यु से डर के भजन करना ये हम जैसे साधकों के लिए ठीक है। अपने भीतर से पाप, ये सारी वृत्तियां हटानी है तो रोज एक चक्कर शमशान का लगा के आ जाया करो, वहां देखा करो। तो ये आरंभिक साधकों के लिए तो ठीक है कि मरने से डर करके भगवान का भजन करो, पर फिर एक समय आएगा जब भगवान का भजन, भगवान की भक्ति मृत्यु से डर करके नहीं होगी, फिर स्वाभाविक भगवान का भजन भीतर से प्रकट हो जाएगा। कोई लॉजिक नहीं चाहिए होता भगवान के भजन के लिए। जो भगवान को न मानने वाला वो आपसे हजारों प्रश्न करेगा, भगवान क्या तुमको आकर के रोटी का कौर खिला देगा जो तुम उसका भजन करते हो? पर हम जो भगवान के शरणागत होते हैं उनसे कह तो नहीं सकते, क्योंकि न मानने वाले को तुम कितना भी समझाओ वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो सोचे बैठा है उसे नहीं मानना है। लेकिन हमारा भाव, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा ये कहता कि हाँ, हमें अपने दीनानाथ भगवान पर इतना भरोसा है कि अगर हम भूखे पेट पड़ करके उससे ये भी कहें ना, प्रभु तू हमको आके खिला, तो वो आकर के तुम्हें अपने हाथ से खिला भी देगा। यही तो विश्वास है, यही तो प्रेम है। इसी विश्वास को तो भक्ति कहा गया है। और महापुरुषों की वाणियां हैं, महापुरुषों के वचन है, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित शव समान ते ही प्राणी। जिनके हृदय में ये विश्वास ना हो ना भगवान के लिए, वो व्यक्ति जिंदा भी जीवित भी शव के समान है। मुर्दा क्या करता, मुर्दे को क्या फर्क पड़ता आगे पीछे कहां क्या हो रहा है, पड़ा है बस। जाकर के 10 लोग उसको राम नाम सत्य, राम नाम सत्य है, ना उसको कोई जलन होती है, ना उसको कोई कष्ट होता है, आग में जल रहा है, न चीखता है न चिल्लाता है। वैसे ही जिंदा व्यक्ति भी शव समान है अगर उसके मन में भगवान के लिए भरोसा ना हो, उसके हृदय में भगवान की ये भक्ति ना हो। क्योंकि भगवान भोलेनाथ कहते, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जी रहे हैं, समझ रहे हैं, ये जीवन की सामने सच्चाई दिख रही है कि सब सच घट रहा है, पर अंत में जाकर के पता चलता है कि ये सब नाटक चल रहा था। एक दिन नाटक खत्म होता है और जैसे नाटक में किसने अच्छा रोल अदा किया, फिर उसको सम्मान मिलता है, उसको अवार्ड मिलता है। वैसे ही जब ये नाटक खत्म हो जाएगा तो भगवान के समक्ष हम जाएंगे और हमसे पूछा जाएगा कि हमने कैसा अपनी अदाकारी निभा करके, कोई भी अदाकार एक रोल निभाता है लेकिन उस रोल को निभा के उसमें घुस नहीं जाता है। उसको पता है आज के बाद कल दूसरा रोल मिलेगा, फिर तीसरा रोल मिलेगा, हर रोज नए 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 रोल अदा करने पड़ते। ठीक वैसे ही जीवन का हर व्यक्ति को अपना एक रोल प्राप्त हुआ है, उसको निभाते रहना। लेकिन हृदय में एक जागृति होनी चाहिए कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, वो भगवान की प्राप्ति ही है। येन केन प्रकारेण, अगर किसी को भगवान की प्राप्ति करने में कोई किसी व्यक्ति को यज्ञ करने में रुचि तो यज्ञ करो, किसी को दान करने में रुचि दान करो, जिसको तीर्थाटन करने में रुचि तीर्थाटन करो। किसी भी प्रकार से भगवान हमारे चित्त में विराजमान हो जाए, बस वो साधन ढूंढने का प्रयास करते रहो। कथा सुनने से अगर हमारे हृदय में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हो रहा है तो कथा श्रवण करो। नाचने से, नृत्य करने से ठाकुर जी के सामने हमारे हृदय में ठाकुर जी का भाव प्रकट हो रहा है तो नाचो। रोने से अगर हमारे हृदय में भगवान का भाव प्रकट हो रहा है तो रो। हंसने से अगर हमारे हृदय में भगवान का भाव प्रकट, तो खूब हंसो। संसार में हम अपनी भावनाएं बड़ी जल्दी व्यक्त कर देते, जरा कष्ट आया रो दिए,
उसको अपना दुखड़ा सुना के, हाय हम तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। खुशी आई तो नाच लिए, किसी की शादी आई तो नाच लिए। भगवान के सामने उत्सुकता हो, कभी निराशा भी हो, कभी उल्लास भी हो, कभी हंसना भी हो, कभी रोना भी हो, कभी गाना भी हो, कभी नाचना भी हो। उत्सुकता। भगवान से जुड़ा कोई भी उत्सव होता है ना, भगवान से जुड़े उत्सव में उत्सव होने से पहले उत्साह होता है, और उत्सव होने के बाद फिर उसका स्मरण होता है। उत्सव हो भी गया तो फिर उसकी याद में समय बीतता रहता है। पर ठाकुर जी के उत्सव में आने में तो खूब ही सारा उत्साह होता है, और जब आ जाते हैं ठाकुर जी किसी भी रूप में, किसी भी उत्सव के रूप में हमारे मध्य आ जाते हैं, फिर वो हमारे जो हर्ष उल्लास की जो तरंग है वो एकदम चरम पर पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद भगवान का जब उत्सव विश्राम भी हो गया, तब फिर ये नहीं, आप कभी भी यकीन करके देखना, अगर आप सच्चे भगवत प्रेमी हो, तो जब उत्सव खत्म हो जाएगा ना, तो चेहरे पर निराशा नहीं होगी, एक नई ऊर्जा होगी, एक नई चमक होगी। उसको याद करते रहोगे, उसको स्मरण करते रहोगे, हमने ठाकुर जी का ऐसा उत्सव बनाया, ऐसा बंगला बनाया। उसके स्मरण में फिर दिन व्यतीत होते हैं। उत्साहन दृढ़ निश्चय, पहले हृदय में उत्साह होगा, फिर दृढ़ निश्चय होगा, विश्वास होगा, पहले आशा होगी और फिर विश्वास होगा। लेकिन कभी भी निराशा नहीं आ सकती भक्त के हृदय। निराश होने वाला कभी भक्त नहीं हो सकता। इसलिए उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पूजा सीखनी है तो किसी पुजारी से सीखो, यज्ञ सीखना है तो किसी याज्ञिक से सीखो, व्रत सीखना है तो किसी व्रतधारी से सीखो, योग सीखना है तो किसी योगी से सीखो, और अगर भक्ति सीखनी है तो ब्रज में, वृंदावन में आकर के किसी वृंदावन के रज में लोटपोट हुए किसी प्रेमी के चरणों को पकड़ लो, वो आपको असल में भगवान से प्रेम करना सिखा देगा। भगवान से तुम्हारा रिश्ता जोड़ देगा, संबंध जोड़ देगा। जैसे गठजोड़ होता है ना, ननद आती है, गांठ बांधती है, और ऐसी गांठ बांध देती है, विवाह में फिर विनोद होता है, मजाक होता है कि ये गठबंधन कभी छूटे ना, ये कभी खुले ना। आसपास की सहेलियां कहती है ऐसा बांध दे कि ये दिन रात इसको खोलने में भी लगे तो ये गांठ छूटे ना, ये खुले नहीं। वैसे ही हमारी गांठ को हमारे श्री ठाकुर जी के पीतांबर से बांधने का काम कोई ब्रज का प्रेमी ही कर सकता है, कोई ब्रज का वास्तविक वैष्णव ही कर सकता है। इस ब्रज में आए हो तो भगवान से यही मांगो कि ऐसा रंग लग जाए, फीका रंग नहीं चाहिए हमें कि थोड़ा थोड़ा रंग लगे, थोड़ा यहाँ के भी रहे, थोड़ा वहां के भी रहे, पर फिर तो वही हालत हो जाएगी। शब्द पता नहीं सही है नहीं, पर कहावत है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो आधे 50-50 वाला सिस्टम ब्रज में नहीं है कि भगवान थोड़ा सा इतना ही रंग चढ़ाना जो हमारा घर बार छूटे ना, बस। यहां तो पूरा रंग में रंगने के लिए, पूरे भक्ति के उस रंग में डूबने के लिए, उस नाम के रस में डूबने के लिए यहां ऐसा नाम का रस हमारी जिव्या पर चढ़ जाए, हमारे हृदय में चढ़ जाए। समझ ही नहीं आता लोग कह कैसे देते हैं कि हमारे पास तो भगवान को भजन करने का, भक्ति करने का, नाम स्मरण करने का समय ही नहीं है। अरे हृदय में प्रेम होगा, मिलन की इच्छा होगी तो देखो, शव को नाव समझ करके, सांप को रस्सी समझ करके अपनी पत्नी से मिलने के लिए वो गोस्वामी तुलसीदास पहुंच गए। श्री बिल्व मंगल जी उस वैश्या से मिलने के लिए पहुंच गए। अगर हृदय में भगवान को भजने की चाह हो ना,
कोई दुनिया की शक्ति आपको उनका स्मरण करने से कभी रोक नहीं सकती। चाह मन में जागृत करिए, नाम को पाने की चाह मन में जागृत करिए। मत सोचिए कि हमें इस कथा को सुन करके, इस कथा को श्रवण करके हमारे जीवन की ये दुविधाओं का विनाश हो जाए, हमारी इस संकट विपत्तियों का विनाश हो जाए। इस कथा को श्रवण करके हमारा मन, हमारी रुचि, हमारी इंद्रियां, हमारा रोम रोम, हमारी जिह्वा बस भगवान के नाम के स्मरण से जुड़ जाए। और तो प्रभु कलिकाल में, कलयुग में भगवान को पाने के लिए हम जैसे ना समझ लोग, जिनको ना शास्त्र पढ़ने में रुचि है, ना जिनको यज्ञ दान में रुचि है, हमारी रुचि किसी वस्तु में नहीं और नाम में भी नहीं है, नाम में भी हमारी रुचि नहीं है। पर शास्त्र कह रहे कोई बात नहीं, नाम में रुचि न होने के बाद भी अगर तुम जिह्वा से कृष्ण कृष्ण, श्री राधा 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 कहते रहोगे, नाम का जाप करते रहोगे, एक दिन कृपा करके, करुणा करके श्री ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में वो रुचि भी पैदा कर देंगे, प्रकट कर देंगे। नाम रसिक भाई श्री ग्रस्त धर्म में रहते, लेकिन पूज्यपाद श्री राधा बाबा जी उनके चरणों को प्रणाम करते। पुत्री थी, संतान थी, किसके सहारे? नाम के सहारे। कोई कथा, कोई वाणी, कोई चरित्र, कोई भगवान की गाथा, कोई सत्संग पूरा नहीं हो सकता जब तक इसको श्रवण करके हमारे हृदय में नाम को जपने की रुचि बढ़े ना, बढ़े ना।